नमस्कार, आरती की स्वादिष्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गणपति बप्पा का प्रिय थाली। तो यह महाराष्ट्र की स्पेशल थाली है। यह 30 त्योहारों पर बनती है, खासकर गणपति बप्पा के लिए बनाई जाती है और दिवाली पर भी बनाई जाती है। तो यह महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल थाली है। तो चलिए बना लेते हैं। पूरन पोली हमें बनाने के लिए चने दाल चाहिए। तो चने दाल को रात भर के लिए भिगो ली हूँ। अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। इस कटोरी के नाप से मैं ली हूँ। आप अपने हिसाब से माप लीजिएगा। 1 कटोरी चना दाल था तो यह दिखा रही हूँ। 1 कटोरी चना दाल था, इसे रात भर के लिए भिगो दी थी। तो चलिए कुकर में उबाल लेते हैं। कुकर में उबालने से ये होता है कि अच्छी तरह से दाल सॉफ्ट हो जाती है और इसको पीसना नहीं पड़ता है। तो चलिए 3 सीटी लगा लेंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा कलर आ जाएगा, इसके लिए हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। तो ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के इसे गैस पर रख देंगे। गैस जला ली हूँ, गैस पे रख दी हूँ कुकर को। आप कढ़ाई में भी उबाल सकते हैं, कुकर में उबालने से अच्छा रहता है। तो चलिए आटा तैयार कर लेते हैं जब तक हमारी दाल हो रही है। तो हमने 1.5 कटोरी आटा ले लिया है। ये मैदा मैं ली हूँ, आप आटे में भी बना सकते हैं। 2-3 चम्मच तेल डाली हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल ली हूँ। इसका मोयन नहीं करना है, ऐसे ही मिक्स करके हम आटा को गूँथ लेंगे। एकदम सॉफ्ट आटा गूँथना है। एकदम नरम आटा बनाना है इसका। तो थोड़ा सा तेल कम लग रहा था तो डाल ली हूँ। 1 चम्मच और तेल डाली हूँ। तो सभी मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नॉर्मल पानी से ही आटा गूँथेंगे। तो ये सब मिक्स कर ली हूँ। अब चलिए आटा को गूँथ लेते हैं। आप गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं, मैं मैदा में बना रही हूँ। मैदा का बहुत टेस्टी बनता है। तो आपको जो अच्छा लगे उसमें बना लीजिएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा को हम बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और आटा को मसलते जाएं। इस तरह से आटा बनाएंगे तो एकदम सॉफ्ट और मुलायम आटा बनकर तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट एकदम आटा बन गया है। तो इसे ढक कर रख देंगे, तब तक आगे की तैयारी करेंगे। इसे साइड में रख लेंगे, तब तक हमारी दाल भी पक चुकी होगी। तब दाल हमारी पक रही है, तब इसके लिए हम थोड़ा मीठा बना लेंगे। मीठा बनाने के लिए हमने सूजी का लड्डू बनाया है, आप मोदक भी बना सकते हैं इसी से। तो 2 चम्मच तेल डाली हूँ, 1 चम्मच देसी घी डाली हूँ। घी थोड़ा कम था तो 1 ही चम्मच डाली हूँ। तो इसमें सूजी डाल ली हूँ, 1 कटोरी सूजी है। इस तरह से लड्डू बनाएं तो बहुत टेस्टी बनता है। तो गणपति बप्पा की थाली में मोदक या लड्डू ज़रूर बनता है। तो इस तरह से हम बना रहे हैं, तो सूजी का ही बना रहे हैं। तो कुछ ड्राई फ्रूट हैं, इसे डाल लेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तब इसमें सब ड्राई फ्रूट डालेंगे। डालने के बाद आपके पास अगर खोवा है तो खोवा डालें, नहीं तो मिल्क पाउडर डालें और यह नारियल का पाउडर दोनों डालें। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको भी इसी में डाल के मिक्स कर लेंगे। देखिए एकदम ब्राउनिश हो गई हमारी सूजी। तो इसे दूसरी थाली में हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ही इसमें हम चीनी को पीस लिए हैं ना। अगर आपके पास चीनी का बूरा है तो डाल सकते हैं, नहीं तो ये चीनी का पाउडर घर पर ही बना लें। और थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे।
और 3-4 चम्मच के करीब घी डालकर इसका लड्डू बना लें। थोड़ा सा मलाई भी डालेंगे, आगे वीडियो में देख लेना। मलाई और दूध मतलब इसका बाइंडिंग के लिए मलाई या तो दूध डालें, टेस्ट भी अच्छा आता है मलाई डालेंगे तो 2-3 चम्मच हमने घी डाल लिया है। इस तरह से बनाएं तो लड्डू हमारा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 10-15 मिनट में लड्डू हमारा बनकर तैयार हो जाता है। मैं जब कभी भी, यह गणपति बप्पा की प्रिय थाली है, जब यह थाली बनाती हूँ तो इस तरह से लड्डू उनकी थाली में ज़रूर बनाती हूँ। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इस तरह से मिक्स कर लेंगे, बाइंड होने तक मिक्स करेंगे। थोड़ा सा बाइंड नहीं हो रहा है, 3 चम्मच घी डाली हूँ और इसमें अब डालेंगे मलाई। तो 2 चम्मच के करीब हमने मलाई ले लिया है। मलाई डालें, अगर मलाई है तो डालें, नहीं तो दूध ही डाल सकते हैं। फ्रेश ताज़ी मलाई हो तो डालें, नहीं तो ताज़ा दूध डाल लें। तो हमारे पास मलाई थी ताज़ी, तो हमने 2 चम्मच के करीब मलाई डाल ली हूँ। तो इस तरह से मिक्स कर देना, हाथों की सहायता से मसल कर मिक्स कर लेना। इसके बाद तब हमारा लड्डू अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे मोदक मोल्ड में डालकर मोदक भी बना सकते हैं। अगर आप लड्डू बनाना चाहें तो लड्डू भी बना सकते हैं। मैं लड्डू भी बनाई थी और थोड़ा मोदक भी बनाई थी। मेरे पास मोल्ड नहीं था तो मैं बिना मोल्ड के मोदक बनाई थी। तो चलिए लड्डू को हम बना लेते हैं। हमारी दाल उबल रही है और आटा भी बना ली हूँ पूरन पोली के लिए। तो चलिए लड्डू बना लेते हैं। इस तरीके से मोदक बना लें या तो लड्डू बना लें। अगर आपके पास मोल्ड है तो मोल्ड में डालकर मोदक बना लें। तो मेरे पास मोदक मोल्ड नहीं था तो मैंने हाथों की सहायता से ही बना लिया है। तो इस तरह से लड्डू भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमारे गणपति बप्पा को लड्डू भी पसंद है और मोदक भी, दोनों चीज़ें उनको पसंद है। तो मेरी एक वीडियो पहले ही पड़ी है लड्डू की, तो बप्पा के लिए मैं लड्डू भी बनाई थी बेसन का। तो यह सूजी का लड्डू बना रही हूँ। तरह तरह की मोदक होते हैं, रेसिपियाँ होती हैं बप्पा के लिए। तो मैं यह सूजी का लड्डू बनाई हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग ज़रूर बनाना। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था, तो ज़रूर इस तरीके से बनाना। तो चलिए हमारी दाल भी उबल चुकी है, तब इसे छान लेते हैं छन्नी की सहायता से। चलिए कुकर को खोल लेते हैं। देखिए हमारी दाल भी पक चुकी है एकदम अच्छी तरह से। 3 सीटी में दाल हमारी इस तरह से पक चुकी है, आप देख सकते हैं मैश हो जा रही है। तो इसको छन्नी में छान लेंगे और जो पानी रहेगा इसका, जो एक्स्ट्रा पानी है, उसी से हम आमटी बनाएंगे। इस पानी को फेंकना नहीं है, इसी से आमटी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इसको अलग रख देते हैं दाल को, और इस पानी को भी ढक कर रख देंगे। इससे हम आमटी बनाएंगे। थोड़ी सी दाल हम निकाल लेंगे आमटी को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए। थोड़ा सा दाल एक कलछी निकाल लेंगे, तो उसमें डाल देंगे। बनाते समय उसको मैश कर देंगे। तो चलिए इसको ठंडा होने देंगे। अब चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब पूरन पोली बनाने के लिए हमें गुड़ चाहिए। तो यह रेडीमेड गुड़ है, यहाँ पर ऐसा ही गुड़ मिलता है। तो इस तरह से गुड़ को कट कर लेंगे। हमारे इधर तो भेली होती है, छोटी छोटी होती है, यहाँ पर गुड़ ऐसा ही मिलता है। तो इसको कट कर लेंगे। जितना हमने चने दाल लिए थे उससे थोड़ा सा कम गुड़ ले ली हूँ उसी कटोरी में। तो इसको कढ़ाई चढ़ाई हूँ गैस पे और चालू कर दी हूँ, गैस ऑन है। गुड़ डाली हूँ और उसमें चना दाल डाल दी हूँ।
तो इन दोनों को आपस में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और चना दाल मैश नहीं हो रही है तो उसको पोटैटो मैशर से मैश कर लें। इस तरह से मैश करेंगे ना तो आसानी से मैश हो जाएगा, इसको पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं वीडियो में मैश हो चुका है। अब इसको चलाते हुए हम पका लेंगे। पकाते पकाते जब यह कढ़ाई छोड़ने लगे तब समझिए हमारा यह मिक्सर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कढ़ाई छोड़ने लगा है। 5-7 मिनट लगातार पकाएं तो इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से 2-3 बार और चलाएंगे। देखिए यह एकदम पक चुका है। कढ़ाई जब छोड़ने लगे, डो की तरह बनने लगे तो जानिए हमारा यह पूरन पोली का मिक्स तैयार है। उसे ठंडा होने के लिए रख दी हूँ और एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ, उसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। अब हम बनाएंगे आमटी का वाटन। वाटन बनाने के लिए 1 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच काली मिर्च है और 1 चम्मच जीरा है। काली मिर्च 1 चम्मच से थोड़ा सा कम है। थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा है और थोड़े कुछ मसाले हैं, इनको रोस्ट कर लेंगे। ये मसाले ज़रूर डालना पड़ता है, इसे वाटन बोलते हैं। तो 3-4 हरी मिर्च है और ये नारियल, सूखा नारियल है, कट कर ली हूँ। कड़ी पत्ता है और अदरक का टुकड़ा है। इन सभी को रोस्ट करना है। आप अलग अलग भी रोस्ट कर सकते हैं, मैं एक ही में रोस्ट कर दे रही हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से रोस्ट भी हो गया था। तो इसको थोड़ा सा ब्राउनेस आ जाए मसालों में और थोड़ा सा मिर्च भी चटक जाए तभी इसे अब निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद मिक्सर जार में डालकर इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और धनिया पत्ता 1 मुट्ठी डाल लेंगे और इसे पीस लेंगे। पीस के इसे साइड में रखेंगे। सेम कढ़ाई में हमारा वाटन तैयार हो गया है। अब सेम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम इसमें तेल डालने के बाद जीरा, थोड़ा सा जीरा डालेंगे और उसमें जो पिसा हुआ हमारा वाटन है, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर और 2 तेज़पत्ता है, इन्हें डाल के थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद इसमें जो वाटन हमने तैयार किया था उसे डालेंगे। इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है कि क्या बताएं। मैं कम से कम महीने में 1 बार तो ज़रूर ही बना लेती हूँ। अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो यह वाटन वाला जैसे आमटी अगर पी लेना तो सर्दी जुकाम ख़त्म हो जाता है। तो मैं इस तरह से ज़रूर बनाती हूँ। अगर आप दाल न डालें तो भी इसका जूस ही बहुत टेस्टी बनता है। तो इस तरह से आमटी ज़रूर बनाएं, यह बहुत टेस्टी रेसिपी है। जिसे पसंद है तो उसे तो यह बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको पसंद है तो ज़रूर बनाना इस तरह से। तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच थोड़े से सब्ज़ी मसाले डाल ली हूँ। आप मतलब बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, तो मैं इस तरीके से बना ली हूँ। देखिए जो दाल था पानी का तो वह डाल लेंगे। इस तरह से ऊपर से पानी डालेंगे और दाल को थोड़ा सा मैश करेंगे। दाल अभी हमारी मैश नहीं हुई है, तो वो सब पक जाने के बाद दाल का पानी डाल लेंगे। अब इसको मैश कर देंगे पोटैटो मैशर से। थोड़ा थोड़ा दाल हमारी खड़ी थी तो इसे मैश कर देंगे। मैश करने के बाद इसे भी डाल देंगे। इसको धीमी आंच पर ही पकाते जाएं। दाल को हम मैश कर चुके हैं, अब इसे भी डाल देंगे। थोड़ा सा ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल लेंगे।
आपको अगर ज़्यादा पतला बनाना है तो और भी पानी डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा पतला नहीं बनाई थी, वैसे यह आमटी पतला ही बनता है, ज़्यादा मोटा नहीं बनता है। तो देखिए इस तरह से बना लें। इसको ढक कर पका लें 10-15 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए ढक लेते हैं और दूसरी तैयारी करते हैं। अब चलिए हमारा पूरन भी ठंडा हो चुका है। ये जो बेटर है ठंडा हो चुका है, तो इसे छान लेते हैं। आप बिना छाने भी बना सकते हैं, लेकिन छान के बनाएं तो अच्छा रहता है, फटता नहीं है और फुला फुला बनता है। आप अगर बना सकते हैं तो ऐसे ही बना सकते हैं। तो मैं छान रही हूँ इस तरह से। कोई छन्नी हो, अगर आटा छन्नी हो तो उसमें भी यह प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे पूरन को छान लेंगे। तो इस तरह से छन्नी से अलग कर लें। थोड़ा थोड़ा बेटर लें और इस तरह से चम्मच से या हाथों से, मैं तो हाथों से ही दबा दबा के छान लेती हूँ। तो इसी तरह से सारे पूरन को छान लेंगे। छानने के बाद फिर हम दूसरी, यह हमारा हो गया है, स्टफिंग हमारी पूरन की तैयार हो गई है। तो इसको साइड में रखेंगे। अब चलिए आमटी को अपने देख लेते हैं, हमारी आमटी पकी कि नहीं पकी। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं। हमारा पूरा ये स्टफिंग के लिए पूरन का स्टफिंग तैयार हो गया है। तो इसे हम साइड में रख लेते हैं। हमारी आमटी देखिए पक चुकी है, थोड़ा सा कम भी हो गई है पकते पकते। तो थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, नमक नहीं डाली थी तो स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और ऊपर से धनिया पत्ता डाल लेंगे। हरा धनिया डाल लेंगे, धनिया है तो डालें, नहीं स्किप भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी आमटी तैयार हो गई है। अब चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हमारा आटा देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा सा मसल लेंगे, थोड़ा सा तेल लगाकर मसलेंगे तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा तेल लगा ली हूँ, इसको मसल लें, अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लें। तो हमारा आटा भी तैयार हो गया है। चलिए इसे साइड में रख लेते हैं और पूरन का बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे हम। हमारा स्टफिंग है पूरन का, तो इसका बॉल्स बना के रख लें तो आसान रहता है, फटाफट हो जाता है। तो नींबू के आकार का बॉल्स बनाकर रख लें पूरन का। इस तरह से सारे बॉल्स बनाकर हम रख लेंगे। अपने जितना हमारा आटा है, जैसे जितने में भरना है उससे थोड़ा सा बड़ा हम आटा लेंगे। तो इसको नींबू के आकार का बॉल्स बनाकर सारे तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से बनाकर रख लेंगे तो आसानी रहता है। तो इस तरह देखिए बॉल्स हमारे बन गए हैं, 7 बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। आटा भी हमारा रेडी है, बॉल्स भी रेडी है। गैस पे हमने तवा रख लिया है, तवा हमारा गरम हो रहा है। तो चलिए लोई को तोड़ लेते हैं इस तरह से। यह रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है, अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छी रेसिपी लगती है। पहले मैं सोचती थी पूरन कैसा लगता होगा मीठा डालने पर, लेकिन एक बार आप लोग बनाएंगे तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो गणपति जी का प्रिय प्रसाद थाली है, तो यह ज़रूर बनाएं गणपति बप्पा के लिए। तो इस तरह से आटा लेंगे, उसमें कटोरी की तरह बना के बॉल्स को भर देंगे पूरन वाला। इस तरह से इसे लॉक कर देंगे। आप आटा जो एक्स्ट्रा बचा निकाल भी सकते हैं, नहीं तो उसी में दबा दें। मैं तो निकाली नहीं हूँ, उसी में लॉक कर दी हूँ। तो चलिए
इस तरह से हाथों की सहायता से लगातार इसको ऐसे दबा दबा के बड़ा कर लें। तो इस तरह से बनाएं तो फटती नहीं है हमारी पूरी। तो इसे हाथों की सहायता से दबा लें। सूखा आटा हमने लगाया है। अगर आपसे बने तो तेल लगाकर बना सकते हैं, मैंने आटा लगाया है। तो इसको हल्के हाथों से ही बेलना पड़ता है, नहीं तो फट जाएगी पूरन। तो इस तरह से हल्के हाथों से बेल लें। थोड़ा सा आटा छिड़क लें। थोड़ा नहीं बढ़ रहा था तो थोड़ा सा हमने आटा फिर छिड़क लिया है। इसको जितना लंबा बनाना चाहे बना सकते हैं, जितना पतला रहता है उतना ही अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए मैं एक बना ली हूँ, अब दूसरा बनाने जा रही हूँ। सेम उसी तरह से लोई लेना है और कटोरी के जैसा बनाना है। फिर इसे गोल गोल करना है। फिर इसके अंदर स्टफिंग भरना है। स्टफिंग से थोड़ा सा ज़्यादा आटा लेना है और इस तरह से दबा दबा के भर लें। भरने के बाद चलिए इसे पलट लेते हैं। धीमी आंच पर ही पकाएं इसे, नहीं तो जल जाता है। तो चलिए फिर उसी तरीके से इसको हल्के हाथों से बेलन चला लें। इस पे हल्के हाथों से ही बेलन चलाएं, नहीं तो फट जाती है हमारी पूरनपोली। तो देखिए मैं उधर ध्यान दे दी, थोड़ा सा ब्राउन हो गया है ज़्यादा। कोई बात नहीं, यह ब्राउनिश ज़्यादा हो जाता है तो और टेस्टी लगता है पूरन हमारा। ये अपने आप फूल जाता है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही धीरे धीरे फूल जाता है और बहुत सॉफ्ट बनता है एकदम। तो एक हमारी पूरनपोली बनकर तैयार हो गई। अब चलिए दूसरी भी बना लेते हैं। फूली थी अच्छी तरह से, थोड़ा साइड से फट गया होगा, इसके लिए पिचक गई है। तो चलिए दूसरी भी बना लेते हैं। बन चुकी है, अब इसे निकालेंगे और दूसरी भी तवे पे डाल लेंगे। इसको उलट पुलट के अच्छी तरह से पका लें। जितना ही पकाएंगे वो क्रिस्पी होता है तो और टेस्टी लगता है खाने में। बेलने में थोड़ा टाइम लगता है। अब इसे भी डाल लेंगे। अब तीसरी भी सेम उसी तरह से बना लेंगे। आटा लेंगे, लोई, तीसरी भी स्टफिंग लोई लेकर उसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए सारे पूरनपोली हम सेम उसी तरह से बनाएंगे। अब इस पे तेल लगा के इसे भी सेक लेंगे। आप अगर घी पसंद करते हैं तो घी में बनाएं, घी का टेस्ट और अच्छा आता है। तो देखिए हमारी पूरनपोली कितनी फूली फूली और कितनी सॉफ्ट बन रही है, आप देख सकते हैं। यह रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना, क्योंकि यह महाराष्ट्र की रेसिपी है तो कुछ गलतियां पाई जाएं तो ज़रूर क्षमा कीजिएगा और कोई सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी थी रेसिपी। तो हमारी इसी तरह से सारी
पूरन पोली को बना लेंगे हम। तो देखिए थाली में भी निकाल ली हूँ। सारी पूरन पोली हमारी बन गई है। यह थाली हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। गणपति बप्पा को भोग भी लगा देंगे। सारी बन गई है, आपको दिखा रही हूँ। अब चलिए सर्व कर लेते हैं। एक कटोरी में निकालेंगे आमटी और थाली में हमने पूरन रख दिया है, 2 पूरन, और ये आमटी भी निकाल ली हूँ। तो हमारी गणपति स्पेशल थाली बनकर तैयार हो गई है। पूरन पोली और आमटी, साथ में सूजी का लड्डू बनाई हूँ। मोदक का भी शेप दी हूँ और लड्डू का भी शेप दे दी हूँ। तो यह पूरन पोली और आमटी गणपति जी का प्रिय प्रसाद है, मतलब उनकी प्रिय थाली है। तो आप लोग भी अपने घरों में गणपति बप्पा लाए हैं तो यह थाली ज़रूर बनाएं। मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो गणपति स्पेशल प्रसाद थाली बनकर तैयार हो गई है। चलिए भोग लगा लेते हैं बप्पा को। तो यह हमने भोग लगा लिया है। यह प्रसाद थाली की रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना। मिलती हूँ इसी तरह की रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।